याद रखें, कोई भी इंसान जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट बनने के चक्करों में हम लोग अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेती हैं। अक्सर औक़ात हम लोगों ने देखा है, मेरे साथ खुद भी यही होता है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, हमारा दिल करता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो। घर में बिल्कुल भी बखेरा ना हो, हर चीज़ साफ़-सुथरी हो, ऑर्गनाइज़्ड हो, किचन में एक भी बर्तन धोने वाला ना पड़ा हो। लेकिन ऐसा किस सूरत में हो सकता है? क्या हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं? क्या कोई इंसान परफेक्ट हो सकता है? और उसके साथ-साथ आप लोगों को एक ज़बरदस्त सा फेस मास्क बनाना सिखाऊँगी। आप लोगों को ईद पर बिल्कुल भी जो है ना पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर ही व्हाइटनिंग फेस मास्क बनाकर आप लगाएँ। इंशाल्लाह कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो के शुरू में आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से घर में बखेरा पड़ा हुआ था। मेहमान आए हुए थे और बर्तन जो है उनसे किचन भरा हुआ पड़ा था। और साथ ही साथ जो मैंने पहले वाले क्लिप दिखाए हैं, मैं शाम में कोशिश करती हूँ कि सारे घर में से सारा बखेरा उठा लूँ, रूम बिल्कुल साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर मैं जो है ना सो जाऊँ। क्योंकि फिर जब सुबह मैं उठूँ ताकि मुझे घर में बिल्कुल भी मैस नज़र ना आए। लेकिन उसके बावजूद भी होता क्या है, जब भी रात में कोई उठता है, बच्चे तो कम ही उठते हैं, बड़े उठते हैं, बुज़ुर्ग उठते हैं, वो पानी पिया, गिलास टेबल पे रख दिया, बोतल जो होती है वो भी टेबल पे रख दी, या फिर कोई मेडिसिन होती है वो चारपाई पे रख दी, बेड पे रख दी। इसी तरीके से कोई भी कपड़ा हुआ, उसको यहाँ पे उठा के रख दिया, उसको वहाँ रख दिया। आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरीके से कोई चीज़ कहीं पड़ी, कोई कहीं पड़ी। हालाँकि मैं शाम को, रात को सारा घर साफ़ करके सोती हूँ। मेरी ये आदत है, मैं किचन को भी बिल्कुल नीट और क्लीन करके सोती हूँ। यहाँ पर ये बात बताने का मतलब यही है कि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्शन के चक्करों में हम लोग अपनी लाइफ़ को तबाह कर लेते हैं। हम औरतें सारा दिन जो है ना भागम-भाग लगी रहती हैं, तिनका भी गिर जाता है उसको उठाते हैं, एक बर्तन धोने वाला हुआ उसको फ़ौरन से वॉश करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। याद रखें, जब भी आप किचन में जाएँगी, आपकी किचन में आपको कोई ना कोई बर्तन धोने वाला ज़रूर मिलेगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, किचन जो होता है वो बर्तनों के लिए ही तो है। कभी भी परेशान मत हो, अपने आप को इस तरीके से मत आप टेंशन के अंदर लेके जाएँ कि आपका दिमाग जो है वो इन्हीं चीज़ों का होके रह जाए। जिस घर में बच्चे हैं उस घर में बखेरा भी पड़ेगा, बच्चे खिलौने भी बखेरेंगे, भागे दौड़ेंगे, चारपाइयों की, बेड की चादरें भी इकट्ठी करेंगे, बच्चे सारा कुछ करेंगे। लेकिन मेरे साथ खुद भी ऐसा ही होता था और मैंने अब खुद को थोड़ा-सा ना सँभाला है कि नहीं, अगर बच्चे हैं तो वो बखेरा भी डालेंगे, वो चीज़ों को बखेरेंगे भी, वो चादरों को इकट्ठी भी करेंगे, वो खिलौने भी बखेरेंगे, वो जब होमवर्क करने बैठते हैं वो कॉपियों के कागज़ भी बखेरते हैं, उनके कलर्स कहाँ होते हैं, पेंसिल्स कहाँ होती हैं। तो एक ही दफ़ा में हम लोग सफाई करके इकट्ठा सारा कुछ करके रख सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि पीछे-पीछे हम लोग सारा दिन यही काम करते रहें। कोशिश करें अपने बच्चों को इन चीज़ों का आदी बनाएँ कि बेटा जो चीज़ जहाँ की है उसे वहीं रखें। और उसके बरअक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं घर में जिन लोगों को हम लोग समझा नहीं सकते। जिस तरह से हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं, हम लोग उनको बार-बार कह नहीं सकते कि आप ऐसा करें, आप यहाँ ना रखें चीज़, आप वहाँ ना रखें। अगर हम उनको बार-बार कहते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। इसलिए अपने आप को ना थोड़ा-सा रिलैक्स रखने की कोशिश करें। अगर देखें, अगर कहीं पर कोई बखेरा पड़, मैं खुद भी ऐसा ही करती थी, मुझे इतना गुस्सा आता था, मुझे लगता था कि बस ना मेरा दिमाग फट जाएगा। मतलब मैंने एक दफ़ा सफाई की, पीछे-पीछे दोबारा फिर किचन में भी वही हाल, कमरों में भी वही हाल। तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता था, बड़ी टेंशन होती थी, फिर मैं दोबारा से फिर सफाइयाँ करना शुरू कर देती थी। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना मैंने खुद को ये बात समझाई, अगर हम अपने आप को इस चीज़ का आदी करते हैं ना, समझाने की कोशिश करते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते, कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं है। जो जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ दें। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप अपने आप को चेंज कर दें, अपनी आदतें चेंज कर लें। आप कोशिश करें कि अगर किसी ने आपकी बात नहीं सुनी ना, तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उसने कर लिया ठीक है, करता रहे, कोई बात नहीं, एक ही दफ़ा सफाई हो जाएगी।
अपने आप का ख़्याल रखें। इसी तरीके से अगर हमारे लिए कोई ज़ात सबसे ज़्यादा अहम है, तो वो सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला की ज़ात के लिए टाइम निकालना, बल्कि हमारी ज़िंदगी जो है वो उसकी अमानत है। 5 वक़्त की नमाज़ अदा करना हमारी ज़िम्मेदारी है, हम पर फ़र्ज़ है, और उसके साथ-साथ कुरान पाक की तिलावत, अपने बच्चों को इस चीज़ पे लगाना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये सफाइयाँ करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, रोटियाँ पकाना, ये देखिए अल्लाह ताला ने कभी भी नहीं पूछना जाके वहाँ पर कि तूने बर्तन धोए, रोटियाँ पकाई, सफाइयाँ की। इन चीज़ों के बारे में सवाल नहीं होना। अगर सवाल होना है तो वो हमारी औलाद के बारे में होना है कि आया तुमने उसको कुरान सिखाया? क्या तुमने उसको नमाज की तलकीन की? क्या तुमने उसकी अच्छी तरबियत की? अगर हम एक वक़्त में अच्छा खाना नहीं भी बना सकेंगे ना, तो कोई मसला नहीं है। अगर बर्तन हम आधा घंटा लेट भी धो लेंगे ना, तो कोई मसला नहीं है। कुछ लोग घर में होते हैं जो इतना तंग करके रख देते हैं कि इंसान जो होता है ना, वो टेंशन ले लेके औरतें पागल होती हुई मैंने देखी हैं। अपने आप को ना, अगर कोई बातें कर रहा है ना, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। अपने आप को ना इस चीज़ का आदी कर लें कि मैंने सुना ही नहीं। आप जो काम करती हैं ना, चुप करके उसको करती रहें। अपने बच्चों में अगर आप मगन हैं, उसको पढ़ा रही हैं कुछ, उसको कुरान पाक का दर्स दे रही हैं या सिपारा पढ़ा रही हैं, नमाज़ पढ़ा रही हैं ना, अपने आप में मगन रहें। अगर किसी ने कह दिया है तो कोई बात नहीं, उसे कहें अच्छा मैं कर लेती हूँ, बस छोड़ दें उसको। क्योंकि किसी ने आपकी कब्र में नहीं पढ़ना, आपने अपना हिसाब-किताब खुद देना है। उसके बाद दूसरी जो ज़ात है ना, वो है आपकी अपनी ज़ात। अगर आपने अपना ख़्याल नहीं रखा ना, आज की जो एज है ना, इसमें तो आपका गुज़ारा हो जाएगा। लेकिन अगर 30 के बाद, 31-32 के बाद ना, आपका जो जिस्म है, आपका जो जोड़ है, आपका की जो बॉडी है ना, वो जवाब देना शुरू कर देगी। ये जो मैं बातें आपको बता रही हूँ ना, ये कहीं बाहर से मैंने सुनी नहीं है, ये मैंने खुद आज़माई हुई हैं। ऐसा ही मेरे साथ होता है। मैं खुद भी, मेरी एज जो है ना अब 30 से क्रॉस कर रही है, और ऐसा ही मेरे साथ होने लग गया है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी अपना ख़्याल नहीं रखा। अब मुझे आके ख़्याल आया है कि आया मैं किसके लिए ये सारा कुछ कर रही थी? जिनके लिए मैं सारा कुछ कर रही थी, और उनको अगर मैं बताती हूँ, मैं कहती हूँ कि हाँ, मेरे जिस्म में दर्द हो रही है या मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो तो आगे से सुनते ही नहीं हैं। मैंने ये सारा कुछ किसके लिए किया है? मेरी बहनों, मेरी आप लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट है, अपना ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें। अगर आज आप अपने खाने-पीने का ध्यान नहीं रखेंगी ना, तो कल को आप पछताएँगी और कोई आपका हाल तक नहीं पूछेगा। यकीन करें, ये बात मेरी पल्ले से बाँध लें। अपनी डाइट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ शामिल करें जो कि आपको ताकत दे, जो आपको जो है ना इतनी अच्छी जो है ना आपकी सेहत करे कि आपको नेक्स्ट अगले आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें प्रॉब्लम ना हो। देखें कि आपकी ज़िंदगी में कौन-सी चीज़ आपको नुकसान दे रही है, कौन-सी चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है। इसी तरीके से आप अपनी लाइफ़ को खूबसूरत बना सकती हैं, यकीन करें। अगर आप दूसरों को देखती रही ना कि मैंने ये काम नहीं किया और मेरी सास ने मुझे बातें सुनाई हैं, या मेरी नंद ने मुझे बातें सुनाई, या फिर मेरे शौहर ने मेरे साथ लड़ाई की, तो यकीन करें सारी ज़िंदगी औरतों की जो होती है ना, वो सास-ससुर की खिदमतें करते, घर को सँभालते, बच्चों को सँभालते और शौहर की खिदमत करते गुज़र जाती है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि कभी भी आपसे राज़ी नहीं होती। अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करें और अपनी सेहत का ख़्याल रखें। जब आपने अपनी सेहत का ख़्याल रख लिया ना, आपको आपकी अपनी सेहत सही होगी ना, तो यकीन करें आप तंदुरुस्त होंगे, आप बीमारियों के साथ लड़ाई करने वाली आपकी बॉडी होगी, तो यकीन करें कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हर बंदे को जब आप कमज़ोर होंगी, आपके अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी होगी, आप चारपाई पे बैठ जाएँगी, तब आपको लोग बातें सुनाएँगे कि हाँ, अब देखो ये चारपाई के ऊपर बैठ गई है, तब आपको कोई रोटी भी नहीं पूछेगा। इसलिए कल से को जो रोना है ना, कल का रोना जो है ना, आज के जो है ना कदम उठा लेना चाहिए अभी। कल का रोना जो है ना, वो नहीं आपसे फिर देखा जाएगा। डॉक्टर के पास मत जाएँ। डॉक्टर जितने सारे बड़े-बड़े बंडल्स बना के दे देते हैं दवाइयों के, वो कभी मत खाएँ। उससे पहले अपना जो है ना आप ख़्याल करें। कोई अपनी डाइटिंग जो है ना उसको चेंज करें, अपनी डाइट को चेंज करें। अपने जो है ना खाने में ताकत वाली चीज़ें जो है ना आप शामिल करें। जो
जो कुछ चीज़ें ऐसी अच्छा मैं कल की जो वीडियो होगी इंशाल्लाह मैं उसमें आप लोगों को होममेड मल्टीविटामिन्स बनाने सिखाऊँगी, जो मैंने खुद भी पहले भी इस्तेमाल किए हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। यकीन करें आप डॉक्टर्स की जो गोलियाँ हैं ना मल्टीविटामिन्स आप लोग खा रहे हैं ना, आप लोग उसको छोड़ देंगे। तो कल की वीडियो में आप लोगों को मैं वो बनाना सिखाऊँगी, तो आप लोगों ने कल की वीडियो जो है ना उसको भी लाज़मी देखना है। इंशाल्लाह आप लोग यकीन करें कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। और डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, वो पहले तो 2000 फ़ीस ले लेता है हमसे, उसके बाद फिर वो हमें इतना सारा बंडल दवाइयों का देता है, जिससे हमारा सबसे पहले तो स्टमक ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर जो दवाइयाँ खा-खा के हमारी भूख भी मर जाती है और सारा कुछ जो है ना फिर नई-नई बीमारियाँ और ऐड हो जाती हैं हमारी बॉडी में। सो अपनी डाइट का ख़्याल रखें और दूसरों की बातों पर ध्यान देना ना बिल्कुल छोड़ दें। किसी की सास की बात नहीं सुननी, अगर शौहर ने आपको कोई लड़ाई कर ली है, आपको डाँट दिया है, उसको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। अपने बच्चों का ख़्याल रखें, लेकिन इतना भी मत रखें कि उनका ख़्याल रखते-रखते अपने आप को भूल जाएँ। सो ये छोटी-छोटी सी ऐसी बातें हैं जो कि हम औरतें ना बिल्कुल भी इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखती। हम लोग इनको बिल्कुल नॉर्मल सी बातें समझती हैं। मैं खुद भी ऐसे ही करती थी। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं किसके लिए ये सारा कुछ कर रही हूँ? जिनके लिए मैं ये सारा कुछ कर रही हूँ, वो तो मेरा दुःख भी नहीं सुनते। वो तो ये भी नहीं सुनते हैं कि हाया ये बीमार है, हम सुन तो लें कि इसको तकलीफ़ क्या है, इसको दुःख क्या है। वो फिर आगे से कहते हैं कि हाँ, तुम तो ऐसे ही कहती रहती हो, तुम्हारा तो सारा कुछ ही दुखता है। और ये मेरी बहनों हकीकत है। ये आप किसी से पूछ के देख लें, हर औरत का यही रोना होगा और ये हकीकत है, कोई किसी का नहीं है। सो अपनी सेहत का खुद ध्यान रखें। यही मेरी आज की छोटी-सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।